नमस्कार, आदाब दोस्तों। किसी भी देश के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है? वह यह होती है कि वह अपना धन कहीं ना कहीं निवेश करे। यदि वह धन उसके पास पड़ा रहता है तो वह किसी काम का नहीं है, एनपीए की तरह हो जाता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। उसको निवेश करना ज़रूरी होता है कि धन से और धन कमाया जा सके, तब किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन आपने देखा कोरोना संकट के समय चीन के ऊपर कितने प्रहार किए जा रहे थे, बहुत सारी बातें की जा रही थी। वह अमेरिका और चीन का मामला था। ट्रंप के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा था कि वुहान की लैब से वायरस तैयार हुआ है। इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सामने आ जाते हैं। हम बात करेंगे नितिन गडकरी की, और अन्य नेता भी अमेरिका की भाषा बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका तो हमारा दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हमें भी उन्हीं की भाषा बोलना चाहिए। लेकिन अमेरिका लगातार दोगली बातें करते हुए नज़र आ रहा था। हमने अपने कई कार्यक्रम में इस बात को कहा है। कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखें, हमारे YouTube चैनल पर भी जाएं, वहाँ भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज़्यादा बेबाकी के साथ कार्यक्रम कर सकें। तो आपने देखा किस तरह भारत ने भी कहा कि वुहान की लैब से वायरस तैयार हुआ है। फलस्वरूप क्या होता है, बाद में यही दिखाई देता है कि लद्दाख में भी चीन खड़ा हुआ है, काला पानी लिपु लेक में नेपाल खड़ा हुआ है, पाकिस्तान भी हमारे पीछे लगा हुआ है। जहाँ एक और गिरती अर्थव्यवस्था है, वहीं हम 3 देशों के साथ कहीं ना कहीं लोहा लेने की तैयारी बना रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका हमारे साथ आएगा और चीन हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, और हमें अमेरिका की आवश्यकता भी है दोस्तों। भले ही अंधभक्त कितना कहते रहें कि हम अकेले ही सबको संभाल लेंगे, हमें बिल्कुल शक नहीं है, ना सेना पर शक है, ना अपने देश पर शक है। लेकिन जो वास्तविकता है उससे भी नज़रें मोड़ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो हमें कहीं ना कहीं अमेरिका की आवश्यकता थी। अमेरिका ने अपना सारा निवेश वापस ले लिया था चीन से, जो भी फंड कर रहा था, जितना भी निवेश था सब वापस ले लिया था। कारोबार बंद करने की बात कही जा रही थी। वहीं भारत की तरफ से भी बयान आता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम भी चीन के साथ सारे संबंध तोड़ लेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ हंसी की बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब है कि चीन के साथ संबंध तोड़ देना, ना कि जापान, जर्मनी, अमेरिका, इनके साथ संबंध यदि आप रखते हैं तो वह भी आत्मनिर्भर भारत ही रहता है। तो यहाँ ये जो परिभाषा दी गई है इस विषय में, बड़ी बेतुकी परिभाषा थी। चलिए, फिर भी चीन का विरोध तो करना था, लेकिन अभी भी मार्केट में वीवो, ओप्पो आपको लगातार दिखाई देगा। अब अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, यह कह दिया है कि हम सारी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे और उसमें चीन भी हमारे साथ होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब युद्ध की परिस्थितियां हमारे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप और चीन को लेकर यही विवाद था कि वायरस को लेकर कि चीन ने तैयार किया है, WHO को भी निशाने पर लिया जा रहा था। लेकिन ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ, चीन के साथ अपनी सारी जितनी भी तलखियां थी वो ख़त्म कर दी हैं। अब मुसीबत में सिर्फ हम बचे हैं। अब हम क्या चीन के साथ व्यापार करेंगे या फिर हम दोबारा निवेश शुरू कर देंगे? जिन व्यापारों पर हमने प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाने की बात की है लगातार इस समय में, क्या अब हम उससे पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें धोखा दे दिया है। नमस्ते ट्रंप कराया गया, जितने उन्होंने लोग कहे उनको बुलवाया भी गया, स्टेडियम में एक भव्य स्वागत हुआ, जिसकी वजह से कोरोना पूरे भारत में फैल गया। हमने अपने देश को एक मुसीबत दे दी, एक वायरस दे दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने दोस्त का भव्य स्वागत करना है। स्वागत हुआ, लेकिन बदले में हमें इनाम में कोरोना मिल जाता है। चलिए, उस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब क्या भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध फिर से बना पाएगा? क्या बनाने पड़ेंगे? चीन के साथ जो तलखियां बढ़ गई हैं, क्या अमेरिका इस संबंध में भारत के साथ आएगा? लगातार वह मौखिक रूप से तो कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, हम भारत के साथ हैं, लेकिन अब तक उसने प्रयोगात्मक रूप में ऐसा कौन सा साथ दिया है भारत का, जिससे हमें यह लगे कि हम चीन से लोहा ले पाएंगे, वाकई में हम उसको युद्ध में परास्त कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चीन ने क्या रणनीति बनाकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर ला दी है? क्योंकि अब तो वह फिर साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस पूरे खेल में, इस पूरे षड्यंत्र में आखिर नुकसान किसका हुआ? भारत का हुआ। क्या अंधभक्त अब इस बात को कबूल करेंगे? क्या समझ पाएंगे? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब में अगर आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।